अम्बेडकर नगर टांडा ब्लॉक के ग्राम प्यारेपुर में गंदगी का अंबार, आवास के नाम पर प्रधान द्वारा जबरदस्त धन उगाही। ग्राम प्यारेपुर, मुबारकपुर, तहसील टांडा, अम्बेडकर नगर। वहां के ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान संदीप विश्वकर्मा ने आज तक साफ सफाई पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मी प्रधान को पैसा देता है, इसीलिए फिर सफाई कर्मी कभी कभार ही आता है। प्रधान जात विशेष के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और भेदभाव करते हैं। नाली, खलंजा, शौचालय मुस्लिम बस्तियों में किसी को नहीं दिया गया। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा है। प्रधान का कहना है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव देखते हैं। प्रधान कहते हैं कि मुस्लिम आबादी में ना आवास दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा और ना उनके तरफ सड़क बनेगी। वही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जमकर घोटालेबाजी हो रही है, पैसे की वसूली हो रही है। एक महिला ने बताया कि किसी से 25,000 की डिमांड होती है, किसी से 10,000 और किसी से 20,000। हमसे आवास के नाम पर 20,000 रुपए लिए गए हैं। संदीप विश्वकर्मा प्रधान सबसे आवास का पैसा वसूल। क्या नाम है आपका? आसमा खातून। जरा जोर से बोलेंगे मैम। आसमा खातून। आसमा खातून। तो रहने वाली आप कहाँ की हैं आसमा जी? यहीं प्यारेपुर। प्यारेपुर। क्या दिक्कत हो रही है आपको? मौके तो अभी कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाए खाए में परेशानी तो ही है। आदमी नहीं है, लड़के हैं, दो ठो बिटिया दूसरे की यहाँ रहती, एक बिटिया बहरी गूंगी साथ में रहती, एक बेटवा है। मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मजे का है, वही करा था। ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरी थी? हाँ भरा रहा। तो क्या आपको आवास मिला? हाँ मिला। तो क्या आपसे कोई पैसा मांगा गया था क्या आवास के नाम पर? नहीं, जैसे सबसे लेते रहे तो हम उससे लेन, प्रधान ली नहीं। कौन प्रधान लिया है? संदीप प्रधान। कितना लिया आपसे? 10,000। तो पहली किस्त में आपसे 10,000 रुपया लिया गया? नहीं, किस्त आवे से पहले। किस्त आने से पहले आपसे 10,000 रुपया लिया गया। हाँ। तो आपकी किस्त कितनी आई थी? 1 लाख। 1 लाख। तो दूसरी किस्त में भी आपसे लिया गया था? नहीं, तो मतलब 2 किस्त में आवा है जी। 2 का 3 में शायद आवा है जी। हाँ, तो पहले मतलब नहीं आ रहा हो कि पहले 10,000 दिए हैं। आवास आने के पहले आपने फार्म भरा, आपका कहने का मतलब है उससे पहले आपसे संदीप प्रधान ने 10,000 रुपया लिया है आपसे? हाँ। क्या कहा था उन्होंने आपसे? कहीं पैसा दे दे तो आवास सही है, नहीं तो नहीं है। और नहीं आएगा। आपके आवास को आए कितने साल हो गए? 6 महीना। 6 महीना। तो जब आपकी पहली किस्त आई थी, आवास पास हुआ जब आपका, तो क्या पहली किस्त में से भी आपसे पैसा लिया गया था? हाँ 10,000। तो आपका कहने का मतलब है संदीप प्रधान ने आपसे 20,000 रुपया आपसे लिया गया है। हाँ। तो आपने संदीप प्रधान से पूछा नहीं कि क्यों हमसे पैसा मांग रहे हो? कहीं हम सबसे ले थे। उन्होंने कहा कि हम सबसे लेते हैं। हाँ। आपने क्या कोई आगे कार्रवाई नहीं की? नहीं, हमरे आगे पीछे कोई यही है नहीं, हम कार्रवाई कैसे कर पाए, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, तो संदीप प्रधान आपसे 20,000 रुपया ले चुके हैं, आपका कहने का मतलब है? हाँ, मतलब रहे के ठिकाना नहीं रही भुआ कि हाँ ले लो 10,000, हमें तो रहे के ठिकाना होए। क्या नाम है आपका? साकरुन्निसा। तो क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ? यहाँ दिक्कत यह है कि पानी के लिए बहुत परेशानी है। पानी के लिए बहुत परेशानी है। हाँ। तो कौन सा गांव है ये आपका? प्यारेपुर। प्यारेपुर। तो ये बताइए, आप लोग के पानी का विकास की दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ नाली उली नहीं बनी है क्या? नहीं, नाली वाली एक को नहीं बनी है। तो कई साल से नाली नहीं बनी है? 20 साल से यहाँ रहते हैं। 20 साल से नाली नहीं बनी है। तो क्या प्रधान जी से आप लोग ने शिकायत नहीं की क्या? कई बार कह चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रधान? ये कहे बन जाएगा बन जाएगा। कौन है प्रधान? आपकी संदीप है। संदीप है। तो संदीप जी कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। बनता नहीं है। तो क्या देखने नहीं आते हैं क्या पर संदीप जी? बुलाई गया, देखी नोकी नहीं, उसके बाद देखो कि कहीं कहा तुम बन जाई, अभी तक तो कोनो हुए ना है। क्या नाम है आपका? सफीकुन्निसा। तो ये बताइए, यहाँ पर प्यारेपुर में मैं आपके आया हूँ, हाँ। यहाँ पर साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? होती है, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो कई दिन से साफ सफाई नहीं हो रही है? अरे मैं मेरे 2 साल हो गया, कुछ नहीं देखी मैं। 2 साल से आपने कुछ नहीं देखा? तो आपको रहे यहाँ कै साल से हो रहा है? 2 साल हो गए। हाँ। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? बोलते हैं कि हो जाएगा, बुलाए कि नहीं, क्या नाली कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ साफ सफाई और मतलब नाली कुछ बनी नहीं है। नहीं है। तो आप लोग का नाली का विकास कैसे होता है? अरे जाते हैं तो प्रधान सुनते नहीं, आएंगे हो जाएगा होएगा, दूध करा देते हैं। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है बड़ी समस्याएं हो रही है आप लोग को लेकर। हाँ, हो रही है। तो प्रधान जी यहाँ देखने नहीं आते हैं क्या? देखने आते हैं, बोलते हैं कि हो जाएगा, हम लोग खुद से हो जाते हैं।
क्या नाम है आपका? राजिया खातून। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रहने वाले रसूलपुर के, मगर वहाँ जमीन नहीं था, यहाँ रहते हैं। कई साल से यहाँ रह रही हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हुए। आपको आवास प्राप्त हुआ? आपको आवास नहीं मिला तो आपने आवास का फार्म भरा था? हाँ, साहब फार्म, मगर आया नहीं है। कहते हैं आ जाएगा, पता नहीं कब आएगा। कौन कहता है आ जाएगा? अरे जे प्रधान भाई, कोई प्रधान भाई न कि संदीप प्रधान है, 3 साल हो जाएगा। तो संदीप प्रधान कहते हैं आ जाएगा, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं और अभी तक आप लोग का आवास आया नहीं है। क्या आप लोग से पैसे की भी डिमांड की जा रही है क्या? पैसों की डिमांड करा है, मगर अभी दिया हुआ ना है। कौन पैसे की डिमांड कर रहा था? प्रधान जी। कौन प्रधान, नाम बताएंगी जरा? यही संदीप प्रधान। कितना पैसा मांगा जा रहा है आपसे? अब साहब कितना पैसा बताइए, तो कहते हैं तुम्हारा बना 25,000 लिए जाएगा, मगर हमारे पास है नहीं मंजूर। आपसे 25,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। संदीप प्रधान आपसे 25,000 रुपया मांग रहे हैं। मांगे ना, कहा तो रही नहीं है कि 25,000 आपका 25,000 बता रहे हैं कि लगेगा, संदीप प्रधान कह रहे हैं। हमारे का वाहन दिया ना ये है। आपने दिया नहीं है? जब है ही नहीं है तो कहाँ देंगे साहब? जब कमाने खाने वाले आदमी कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि देंगे? बाहर का वाहन क्यों ना दी सब है आपका? अकील अहमद मंसूरी, ग्राम पियारेपुर, दिती, मुबारकपुर, टांडा, अम्बेडकर नगर। तो सर ये बताइए सगल जी, यहाँ क्या परेशानी हो रही है? यहाँ परेशानी ये हो रही है सर, नाला की निकासी यहाँ पर नहीं है, जिससे पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वीडियो से लेकर प्रधान तक हमने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को दिया, डीएम महोदय को दिया, हालांकि इसका कोई निवारण हो नहीं रहा है। और इसके लिए हमने हमारे क्षेत्रीय नेता, हमारे बड़े भाई साधु वर्मा जी के पास हम गए। हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा बारिश जब ख़त्म हो जाएगी तब हम आएंगे सर्वे करने। हमारे बड़े भाई की आज तक इस पर कोई दया दृष्टि नहीं हो पाई है। तो यहाँ का प्रधान कौन है मौके पर आपके यहाँ यहाँ? का हाल में जो प्रधान है संदीप विश्वकर्मा है जी, उन्हीं की प्रधानी में आज ये गांव निवास कर रहा है। हर गांव में, हम पूरे गांव में कहीं कहीं अगर कुछ काम भी होता है, यहाँ पर उनकी रोशनी तक इनकी निगाह नहीं जा रही यहाँ तक। तो आपका कहने का मतलब है कि संदीप प्रधान यहाँ देखने तक नहीं आते? देखने तक क्या, यहाँ तक जमादार तक नहीं ये भेजना चाहते कि जमादार आए, थोड़ी सी सफाई हो जाए। हमारे यहाँ मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद में नमाजियों को आने जाने में इतनी दुश्वारी होती है कि हर जगह कीचड़ छीटा, वो बेचारे नमाज नहीं पढ़ पाते। और देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि मतलब एकदम मस्जिद से सट कर एक बिना नाली का पानी बह रहा है, घास फूस जामी हुई, कोई उस पर दिशा निर्देश नहीं हो रहा है सरकार का। तो कई सालों से नाली का विकास नहीं हुआ है? सर कई सालों से हमारा ख्याल है कि ये 15 साल तो हो ही गया। 3 प्रधानी हो गई, महेंद्र पाल की, रामलाल की, इस वक्त संदीप प्रधान है, मगर यहाँ कोई विकास यहाँ दिख नहीं रहा है। ना आवास कोई किसी को मिलना चाह रहा है, ना लैटरिन के लिए कोई चीज़ कही जा रही, उसको नहीं सुना जा रहा है। बस आवास को लेकर आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? आवास को लेकर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मोटी रकम मांगी जा रही होगी, जो गरीब दे नहीं पाते, इसलिए उनका काम नहीं हो पा रहा। कितनी मोटी रकम मांगी जा रही है, ये कुछ तो बता वही सकते हैं बता आप? सकते हैं जिनसे मांगा जा रहा। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि कुछ पैसे मांगा जाता है, जो गरीब नहीं दे पाता उसकी वजह से उनका आवास नहीं हो तो पाता। कौन मोटी रकम मांग रहा है सर, मैं वही तो जानना चाहता वो तो हूँ। प्रधान या बीडीओ या सेक्रेटरी, ये तो वो तो जिन लोगों से मांगा जा रहा है वही बयान दे सकता है कि कितना मांग रहे हैं, कितनी अमाउंट मांग रहे हैं। तो रोड का भी विकास अभी तक नहीं हुआ है आपके यहाँ? सर यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। एक नाला पाइपलाइन बिछी हुई है, जो रोड ठीक भी था वो भी एकदम बर्बाद हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इस गांव में। पैदल चलना दूभर हो गया है जनता का।